सीताराम शर्मा। आपको जेल अधीक्षक महोदय कैसे लगे? बहुत अच्छा लगा। हमने सुना है उन्होंने जब से वो यहाँ पे आए उनकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जेल में। पहले जेल ऐसे ही था, लेकिन जब से वो आए तब से बहुत सारी एक्टिविटीज हुई है यहाँ पे, बहुत बदलाव हुए। पहले जेल को तो जेल ही समझते थे, लेकिन अब जब आगे कोई देखेगा तो ये कह नहीं सकते कि यहाँ पे कैदी बन के रह रहा हो। राम जी का वैसे इन्होंने यहाँ मंदिर, हाँ जी, मंदिर वगैरह सब यहाँ पे एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं। अधीक्षक महोदय बहुत अच्छे हैं वो, और उनसे हम मिलना चाहेंगे, बहुत फ्रेंडली और उन्हें थैंक यू बोलना चाहेंगे। उन्होंने हमें ये समझाया कि आपको सही गलत ऐसे पता चलता है, जो काम आप छुपा के कर रहे हो वो आपसे गलत हो रहा है, जिसके लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने हमें सीताराम जी शर्मा ने ये बताया कि आपके पास जिसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है वो काम गलत है, और जिसके लिए आप अपना प्रूफ दे सकते हो तो वो काम सही होता है। अच्छे गुरु के रूप में आप लोग। हाँ जी, हाँ जी। हम जैसे वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर सारे कैदी थे। हमने यही संकल्प लिया है कि हमें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, हमें अच्छी हरकतें करनी चाहिए। सीताराम जी की जेल में बहुत आनंद आया। अभी तक आपने स्कूल कॉलेज के बच्चों का टूर देश के ऐतिहासिक व प्रसिद्ध स्थलों पर जाने के लिए सुने होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसी खबर आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसे सुनकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, यहाँ मुजफ्फरनगर में एक प्रसिद्ध स्कूल का टूर बस में सवार होकर शहर से बाहर नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर की ही जेल में जा पहुंचा। जहां बच्चों ने पहुंचकर बंदियों के हाल को देखा, तो वहीं मुजफ्फरनगर जेल के सुधारक और हर रोज कुछ नया करने के ललक और लालसा रखने वाले सीताराम शर्मा की जेल में स्कूल के बच्चों का उत्साह देखने लायक था। बता दें कि मुजफ्फरनगर में होली एंजल स्कूल के बच्चे पहली बार मुजफ्फरनगर की जेल पहुंचे थे, तो अंदर की दुनिया का नजारा देखकर दंग और हैरान रह गए। आशा और धारणाओं के विपरीत जेल का बदला हुआ मिजाज था। दबंग और कड़क मिजाज जेलर की जगह शालीनता और कुशल व्यवहार के धनी कमलेश सिंह, डिप्टी जेलर मेघा राजपूत का अंदाज, जेल के बंदियों का सुधरा और बदला हुआ अंदाज और जेल की अलग ही कहानी बयां कर रहा था। सीताराम शर्मा की जेल में आकर बच्चे गदगद हुए, प्रफुल्लित और आनंदित भी थे। खुशी और उमंग का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, मानो एक अलग दुनिया में आ गए हों। बच्चों की धारणाएं बदल गई थी और बच्चे इन अद्भुत और अनोखे पलों को मानो जीवन में समेटना चाह रहे थे। भाव विभोर हो रहे थे कि ये बच्चे इतने खुश थे कि इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अच्छी परफॉर्मेंस दी गई और सभी का दिल जीता गया। झूमते हुए जब यही बच्चे बाहर आए तो खुशी को छुपा नहीं पा रहे थे और जोर जोर से चिल्लाकर खुशियों का इजहार कर रहे थे। सीताराम शर्मा का आभार और धन्यवाद बार बार प्रकट कर रहे थे। खुलकर मीडिया से उन पलों को शेयर भी किया जो उनके दिल को छू गए थे। हर पल और क्षण उन्होंने साझा करने का प्रयास किया और खुशियों के साथ हंसते खेलते और कूदते घरों को रवाना हुए। बच्चे बोले कि घर जाकर सभी से सीताराम शर्मा जी की जेल का वर्णन करेंगे। सीताराम जी की जेल में बहुत आनंद आया। कितना आनंद आया? बहुत ज्यादा। और ये भी अच्छा लगा कि उन्होंने हर चीज अच्छे से सिखाई है, हमें पूरा क्लियर वो किया हर चीज का ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, भगवत गीता हमें हर जगह दिखाई हर चीज की, और बहुत सारे टेम्पल्स बना दिए उन्होंने। बताएं आपने अच्छा क्या क्या था, क्या देखा? मतलब हम जैसे वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर सारे कैदी थे और उन्होंने कैसे कैदी आपने देखा कभी? हाँ जी, हमने पहले भी देखी। कैसा लगा मिलकर? क्योंकि हमारे जो दादू है ना वे एडवोकेट है और हमारे पापा भी, उनका नाम है अश्विनी कुमार शर्मा जो हमारे दादू हैं, और अर्पित कुमार शर्मा हमारे डैडी हैं। तो हम कई बार आ चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, तो आप लोग मिलते हैं तो क्या बात होती है, अंदर क्या होता है, क्या देखते? बात तो कुछ नहीं हुई, लेकिन हेलो हाय जरूर हुई है। अच्छा, जेल जैसी हो, जेल को देखा था कभी जेल कैसी होती थी? नहीं। अच्छा, इस जेल को देख के कैसे ऐसा लगता है कि जेल है ये? हाँ नहीं, जेल तो है ही है, लेकिन कुछ बदलाव देख रहे हैं। पहले जेल सुनने में आती थी, पहले लगता था जेल में बहुत खूंखार इस तरह की बात। लेकिन अब ये वाली जेल है ना इतनी अच्छी है कि यहाँ पर मंदिर भी है। अच्छा। पूजा करने के लिए सारे आपने मंदिर देखा है। मंदिर? क्या देखा आपने? आपने क्या मंदिर देखा था। आपने क्या एक्टिविटी की थी आपने?
नहीं डांस किया था। अच्छा डांस किया था। अच्छा डांस किया था और थोड़ा जेल देख के कैसा लगता है आपको? जेल बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। मेरे जेल तो खैर ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग मुंजी मारते हैं, अपराध करके आते हैं, लेकिन आपको ऐसा क्या दिखा यहाँ पे कि यहाँ पे जेल में आकर? वहाँ पर एक तो टीवी भी थे जहाँ पर साईं बाबा की वो दिखा रखे थे। नहीं तो वह बाय करी हमने करी तो बात, लेकिन उन्होंने इतना वो नहीं किया। जेल में ऐसा आकर क्या सीखा आपने? कुछ सीखा? हाँ, कि हमें अच्छे काम ही करने चाहिए, बुरा काम नहीं करने चाहिए। फिर हमारा भी ऐसा ही हाल होगा, है ना? किसी का चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने क्या प्रण लिया आज यहाँ से? क्या संकल्प लिया आपने? हमने यही संकल्प लिया है कि हमें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, हमें अच्छी हरकतें करनी चाहिए। जी, हमें जेल नहीं लग रही। जेल में तो कोई आपको बहुत बड़ा हम जेल में पिकनिक पे आए थे ना। आपने जेल के अंदर गए थे ना, एंट्री करी थी, क्या कुछ देखा आपने? एंट्री कैसी थी? हमें एंट्री मतलब उन्होंने हमारे हाथ पे स्टैंप लगवाया था, निशान बनाए थे। चलो तो निशान हो गया। फिर अंदर आपको कैसा नजारा था? तस्वीर क्या था? बहुत अच्छा था। क्या कहते हैं, हाँ जी, वॉल पेंटिंग कैसी थी अंदर की? बहुत ज्यादा सुंदर था अंदर से। मतलब कैदियों ने बना रखा था ये सब। ये बात सुन के और शौक हुए थे कि मतलब कैदियों ने बनाया। यहाँ पर कैदियों ने पेंटिंग्स भी बना रखी हैं और बहुत साफ सुथरा भी है, और स्कूल भी है यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने के लिए, और लेडीज के लिए सिलाई का भी है। अच्छा, सिलाई का दिखा आपने? अच्छा, वेरी गुड। हॉस्पिटल भी है कहीं ना कहीं? हाँ जी, हॉस्पिटल है, बच्चों के पढ़ाई के लिए है, लेडीज के लिए भी बहुत चीज़ है, जेंट्स के लिए भी बहुत चीज़ है, सब बहुत अच्छे से रहते हैं। हर कमरे में टीवी है, सबके लिए अच्छे से खाने के लिए, सबको कारागार में आना पड़ा। तो ये कि उनको भी जो एक सोशल पैराडॉक्स है, उसके अंतर्गत वो लोग भी समाज के प्राणी हैं। और चूँकि जेल का जो अभी हमारे 21वीं सदी में जो या हमारी भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है, उसके तहत जेल को जेल के रूप में नहीं, एक सुधार गृह के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इस सुधार गृह यहाँ पर किसी भी रूप में किसी व्यक्ति ने गलती कर ली है, आके अपना प्रायश्चित करे, अपने आप को रिक्रिएट करे और बेहतर होके समाज की जब मुख्य धारा में जाए, शामिल होके समाज की एक असेट बन के जाए, ना कि कोई लाइबिलिटी रहे। इस कंसेप्ट के तहत हम लोग का प्रयास रहता है कि समाज के विभिन्न जो भी एस्पेक्ट्स हैं, समाज के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, वो सारे डायमेंशन आपस में कोलैबोरेट करें। तो इसी क्रम में ये स्कूलों का और जेल का एक इंटरेक्शन है, ऐसा हमारे माननीय मंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन डीजी सर का भी ऐसा मानना है कि इस तरह के इंटरेक्शन से जेलों का जो रिफॉर्म सेंटर के रूप में बहुत आसानी से एस्टेब्लिश होंगे और बंदी जो हैं यहाँ से जाएंगे तो कुछ नया सीखेंगे, समाज की मुख्य धारा में शामिल होंगे। इससे एक अपराध वृत्ति में निस्संदेह कमी आएगी।